वी ऑफन गेट अ क्वेरी ऑल द टाइम फ्रॉम द वर्किंग प्रोफेशनल्स कि मैम हमारी जो है हम जॉब करते हैं 9 to 5 की हमारी जॉब है, बट हमें प्रिपरेशन भी करनी है साथ साथ में, कैसे हम टाइम मैनेज करें, कैसे हम टाइम निकालें. सो दैट इज अ वेरी जेन्युइन एंड वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग टू बी एड्रेस्ड. क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग ऑलरेडी या तो सर्विसेज में हैं, या फिर वो लोग कोई कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हैं, या फिर एनी अदर जॉब विच दे आर डूइंग. एंड विथ दैट यू हैव टू प्रिपेयर एज वेल. और प्रिपरेशन के लिए आपका एक माइंडसेट आपका होना चाहिए, एंड यू मस्ट मैनेज योर टाइम फॉर दैट. और उस टाइम के अंदर आप लोग जो है 9 to 5 ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, राइट? अब उस बीच के अंदर अपने आप के लिए टाइम निकालना, अपनी इस पढ़ाई के लिए टाइम निकालना. क्योंकि देखो, जब हम पढ़ने बैठते हैं ना, तो हमें एकदम फ्रेश माइंड चाहिए होता है, ठीक है? हमें ये टेंशन नहीं होनी चाहिए कि हम लोग ऑफिस का यार वो काम पेंडिंग है, वो मेरे को करना है, वो बैक ऑफ द माइंड नहीं चलना चाहिए, अदरवाइज आप नहीं पढ़ पाओगे, राइट? सो हाउ कैन यू मैनेज दैट टाइम, हाउ कैन यू मैनेज दोस 24 hours? क्योंकि इवेंचुअली आपके पास है कितने, 24 घंटे ही है ना भाई. 24 hours ही है सब लोगों के पास में. किसी के पास में ऐसा थोड़ी 26 घंटे हैं. 24 घंटे में से आपको किस तरीके से वो 5 घंटे निकालने हैं, क्योंकि 5 घंटे से ज्यादा आपके लिए इट इज नॉट फीजिबल. 5 hours, 5 hours इज अ वेरी फीजिबल टाइम, मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि आप 5 घंटे आफ्टर योर 9 to 5 जॉब आप पढ़ सकते हो. तो इन 5 घंटों को आपको किस तरीके से यूटिलाइज करना है, सो दैट आप फ्रूटफुल जो है, प्रोडक्टिव, अपने जो प्लानिंग है, अपनी जो प्रिपरेशन है, उसको प्रोडक्टिव बना सको और अपना जो है रिजल्ट उसको अचीव कर सको. ठीक है, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट दीज 5 hours, सबसे पहले कैसे निकालेंगे हम, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. लेकिन इन 5 घंटों में हमें करना क्या है, उसके बारे में पहले बात करते हैं. इन 5 घंटों को आपको रिसोर्स हंटिंग में वेस्ट नहीं करना है. ठीक है, रिसोर्स हंटिंग क्या, इधर के नोट्स ले लिए, इस कोचिंग के नोट्स ले लिए, ये बुक्स उठा ली, नहीं. वी डू नॉट हैव टू हंट मैनी रिसोर्सेज. वी हैव टू जस्ट स्टिक टू दोज स्टैंडर्ड सोर्सेज जो हमारे पास हैं. हमारे स्टैंडर्ड सोर्सेज क्या हैं? हमारे स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं, अगर आप कोई कोचिंग ले रहे हो, ठीक है, तो उसके नोट्स और एक स्टैंडर्ड बुक. ठीक है, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग ऑन योर ओन, सो आपके जो खुद के नोट्स हैं प्लस जो आपने स्टैंडर्ड बुक रेफर करी है, उन नोट्स को बनाने के लिए, दीज आर योर रिसोर्सेज. यू हैव टू, इन रिसोर्सेज का आपको हंटिंग नहीं करनी है. फिर उसके बाद में इन रिसोर्सेज की आपको क्या करनी है, यू हैव टू डू अ मास्टरी ऑफ दीज रिसोर्सेज. ठीक है, रिसोर्स हंटिंग पे फोकस ना करके हमको क्या करना है, रिसोर्स मास्टरी पे फोकस करना है, कि जो हमने हमारी लिमिटेड रिसोर्सेज सेट करी हैं उनके हम मास्टर बन जाएं 10 से 15 बार उसको रिवाइज करके. ठीक, इतनी बात सब लोगों को समझ में आ गई है, आई होप. ठीक है, 5 hours कैसे हम लोग निकालेंगे, कैसे, हाउ वील गोना सेग्रीगेट दिस 5 hours फ्रॉम आवर डेली स्केड्यूल, तो वो चीज हम लोग अब देखेंगे. फॉर सपोज इफ यू हैव अ 9 to 5 जॉब, अगर आपकी 9 से 5 की जॉब है, ठीक है, तो अगर आप मॉर्निंग में 5:30 भी उठते हो, if you are waking up 5:30, which is a very normal thing, 5:30 to 6 I'll give you a leverage, that is a flexible thing which you can do. अच्छा, ये जो स्केड्यूल है, ये नहीं है कि मैडम ने बोल दिया तो यही, नहीं, आप इसको अपने हिसाब से भी शिफ्ट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल किसी की 11 बजे होती है, किसी की 11 बजे की शिफ्ट होती है, ठीक है, तो वो उस हिसाब से उस टाइम को अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकता है. सो नाउ व्हेन यू वेकिंग अप, ठीक है, आफ्टर यू आर वेकिंग अप, सो एट दैट टाइम आपका जो ब्रेन है, योर ब्रेन इज इन द मोस्ट प्रोडक्टिव स्टेट. क्यों? क्योंकि रात भर सोने से आपके जो ब्रेन सेल्स हैं, दे हैव रेजुविनेटेड, और वो नई इंफॉर्मेशन ग्रैब करने में और नई इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में और उसको स्टोर करने में काफी ज्यादा सक्षम है. तो ये जो ये मॉर्निंग के 2 hours हैं, दैट इज फ्रॉम 6 to 8, 6 से 8 बजे की जो ये 2 घंटे हैं, इसके अंदर आप अपने कोर सब्जेक्ट्स पढ़ोगे. क्या पढ़ोगे भैया? कोर सब्जेक्ट पढ़ने हैं. कोर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं हमारे? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, दीज आर आर कोर सब्जेक्ट्स.
इस टाइम के अंदर यू हैव टू रीड योर कोर सब्जेक्ट, ओके। यहाँ पर जब आपने 2 घंटे कोर सब्जेक्ट पढ़ लिया, फिर आप जो है 8 बजे उठ गए पढ़ के, और आपने जो है अपनी जाने की तैयारी करना स्टार्ट कर दिया। 8:30 बजे करीब आप निकल गए, ठीक है। 8:30 बजे निकल गए आप, 9 बजे आप अपने ऑफिस पहुंच गए। ऑफिस में आपने 9 to 5 का जॉब कर लिया, आपका काम कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। 6 से 8, 8 से 9 का आपका अकोमोडेशन हो गया, सब कुछ हो गया। 9 to 5 आपने जॉब करी, 5 बजे आप फ्री हुए, ठीक है। 6 बजे तक आप घर आ गए, 6 बजे घर आ गए। अब आप घर आ गए हो तो आपको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, राइट, यू नीड सम रेस्ट, ठीक है। आपने थोड़ी देर रेस्ट वेस्ट किया, आपने सब कुछ अपना मी टाइम लिया, एवरीथिंग यू हैव डन। देन एट 8:30, एट व्हाट, 8:30 टू 10:30, 8:30 से 10:30 बजे आप लोगों को क्या करना है, सब काम छोड़ छाड़ के पढ़ने बैठ जाना है, ठीक है। पढ़ने क्या पढ़ने बैठोगे आप, ये अभी हम बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं जो बीच में हमारा दिन गया है ना, ये जो बीच में हमारा दिन गया है, इसमें से आपको 50 to 60 मिनट्स निकालने हैं। ब्रेक होता है आपका, टी ब्रेक्स होते हैं, लंच ब्रेक होता है, राइट, आपका आने जाने का ट्रैवल टाइम होता है, ठीक है। उसके बीच में आप लोग क्या क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपको छोटे छोटे न्यूज स्निपेट्स पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं, न्यूज स्निपेट्स देखने हैं। उनको सेव करके रख लो, फोन में स्क्रीनशॉट लेकर रख लो आपके पास, जो भी आपने पढ़ा है उस चीज का, ठीक है। आप लोगों ने फॉर एग्जाम्पल सुजस के 1-2 पेजेस अपलोड होते हैं डेली, वो आप लोगों ने देख लिया, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट आपको लगा, यू हैव सीन दैट। तो मतलब जो भी आपके क्या है करंट अफेयर्स हैं, करंट अफेयर्स आप यहाँ से कवर करोगे। इस 1 घंटे के अंदर दिन के जो आप बीच बीच में निकाल रहे हो, इसमें यू विल हैव टू कवर योर करंट अफेयर्स। then comes the main part of your day, that is at the end of the day. इस वाले विंडो के अंदर what you do is, आप यहाँ पर एक्टिव टास्क करोगे, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है ना, आपका ब्रेन जो है वो पढ़ने की स्थिति में नहीं होता, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूंगी आपको 8:30 से 10:30 आप कोई भी कोर टॉपिक पढ़ो, तो आप नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि आपका ब्रेन जो है ना, अब उसको और ज्यादा वो हैंडल नहीं कर सकता। तो यहाँ पर आपको बोर्डम आएगा अगर आप कोर सब्जेक्ट पढ़ोगे तो यहाँ पर आपको ना एक्टिव टास्क करने हैं। एक्टिव टास्क कैसे, जैसे आपको क्या करनी है, आंसर राइटिंग करनी है, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या करना है, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी है, आपको यहाँ पर क्या करना है, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करना है। और इसके अलावा जो भी आप लोगों ने पढ़ा है यहाँ पर, इसके तो नोट्स आपने हाथ के हाथ बना लिए, प्लस जो आपने करंट अफेयर्स पढ़े हैं पूरे दिन के 1-1.5 घंटे के अंदर, उन करंट अफेयर्स के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं आपको। क्या बनाने भैया, शॉर्ट नोट्स बनाने, ताकि आप उसको भूलो ना, ठीक। क्योंकि पढ़ लिया तो वो काफी नहीं होता, भूल जाते हैं हम लोग, उसको नोट डाउन करना जरूरी है, एंड दिस इज द डेली टास्क, ओके। ओवर हियर यू आर रीडिंग द कोर सब्जेक्ट, ओवर हियर यू आर डूइंग योर आंसर राइटिंग, करंट अफेयर्स प्रैक्टिस। यहाँ पर आप एक और चीज कर सकते हो, आप लोग जो मेंस के एक्स्ट्रा आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो प्री में नहीं आते हैं, लॉ हो गया, एथिक्स हो गया, बिहेवियर हो गया, ठीक है, सोशियोलॉजी हो गया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया, तो इन सब्जेक्ट्स को जो है आप यहाँ पर कवर कर सकते हो 1 घंटा निकाल के। उसके अलावा आपको आंसर राइटिंग, एमसीक्यू, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करनी है इस पर्टिकुलर आवर में, और करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने हैं आपको। आधा 1.5 घंटा आपने इन सब चीजों को दे दिया, फिर वो जो आधा घंटा बचेगा ना 10 से 10:30 के बीच में, उस आधे घंटे के अंदर जितनी भी चीजें आपने पूरे दिन में करी हैं, उन सब को यू हैव टू रिवाइज। रिविजन इज द अल्टीमेट सोल्यूशन, ठीक है। उन सब को डेली रिवाइज करोगे आप, जो भी आपने एक दिन में किया ना उसको डेली रिवाइज। फिर जैसे ही वीकेंड आता है, 2 दिन की आपकी छुट्टी आती है, सैटरडे संडे, और इवन इफ इट इज संडे, तो संडे को आपने जो भी पूरे हफ्ते में किया है उसका पूरा आपको रिवीजन करना है। और रिवीजन कब इजी होगा, जब आपके पास आपके शॉर्ट नोट्स होंगे। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं वो मैं ऑलरेडी आपके वीडियो के अंदर आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। इतनी बात सब लोगों को समझ में आई होप आ गई होगी कि किस तरीके से you have to manage your entire day. So now if you have seen 2 hours we are giving here, 1 hour from here, and 2 hours we are giving here. These are what,
टोटल 5 आवर्स। 5 घंटे अगर आप विद फोकस पढ़ते हो, ठीक है, विद पर्पस पढ़ते हो, तो these 5 hours will be the most productive 5 hours for you people, ठीक है। बच्चे बोलते हैं कि 8-8, 16-16, 10-10, 16-16, नहीं भाई, अगर आप मैक्सिमम, अगर आप ओनली प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैक्सिमम 8 hours of concentrated and focused study is enough for clearing RS examination. And if you are into a job and you cannot give much time, but this is something which is flexible for you people, this is something that is achievable, that is practical for you people, ये 5 घंटे आप लोग निकाल सकते हो अपनी पढ़ाई के लिए, ठीक है। और when you are into a job, तो आपका जो ब्रेन है वो ऑलरेडी एक्टिव है, ओके, आपके ब्रेन को जंग नहीं लगा है अभी, तो एक्टिव है, बस उसको सही डायरेक्शन के अंदर आपको चैनलाइज करना है, राइट। एंड दिस इज द राइट डायरेक्शन वेयर यू कैन चैनलाइज इट। नाउ अब हमें क्या करना है, हमें जो है इसको एज अ बर्डन नहीं देखना, सबसे पहली चीज तो इसको हमें क्या करना है, इसको हमें एज आर इजी प्लान देखना है कि इजीली हम लोग 2-2 घंटे के उसके अंदर हम लोग पढ़ाई को कवर कर पा रहे हैं, ठीक है। अब ये वाला एक स्केड्यूल फॉलो करने के बाद में व्हाट यू नीड टू फोकस अपॉन इज, आपको अपना जो स्ट्रैटेजी है उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। इनिशियल मंथ्स यू हैव टू बिल्ड द फाउंडेशन, देन उस फाउंडेशन के ऊपर यू हैव टू बिल्ड अप इन द कमिंग मंथ्स, एंड देन फाइनली इन द लास्ट मंथ्स ऑफ योर प्रिपरेशन आपको जो भी आपने चीजें की हैं उसका टेस्ट देना है थ्रू योर मॉक्स, एंड मॉक्स फॉर प्री एंड फॉर मेंस दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमेशा हमेशा आप लोगों को याद रखना है प्री और मेंस की तैयारी अलग अलग नहीं होगी, मॉक्स आपको सब चीजों के अंदर देने पड़ेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन होता रहेगा, इससे क्या होगा, आपकी स्पीड बनी रहेगी, इससे क्या होगा, आपकी एक्यूरेसी आएगी, इससे क्या होगा, आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो स्ट्रांग होगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको हर चीज नहीं आ सकती। एग्जाम के अंदर आपको अपनी गट फीलिंग के हिसाब से, जो नॉलेज आपके पास ऑलरेडी है उसके हिसाब से डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी, और उस डिसीजन मेकिंग की प्रैक्टिस कब होगी, व्हेन यू विल बी रीडिंग, व्हेन यू विल बी प्रैक्टिसिंग एक्सटेंसिवली। जब आप एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करोगे तो आपके अंदर वो डिसीजन मेकिंग सेंस अपने आप आ जाएगा कि यार इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं हो सकता ऑप्शन, सो यू विल गो विद द राइट ऑप्शन इफ यू हैव इनफ प्रैक्टिस ऑफ डिसीजन मेकिंग, ओके। So this is how you can manage your studies with your job, okay, and this is the best way possible that you can manage your things. अगर आप इससे ज़्यादा टाइम ले सकते हो, it is very well and good. आप अपने हिसाब से इस स्केड्यूल को जो है, अपने स्केड्यूल के हिसाब से you can alternate, you can use the alternate hours to study. अपने स्केड्यूल के, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप लोग इसको, इस स्केड्यूल को कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। So I hope this session was helpful for you people, those who are in jobs. So इस particular session के बाद में आप लोग अगर इस चीज को फॉलो करते हो कंसिस्टेंसी के साथ में, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की, इफ यू फॉलो इट विथ कंसिस्टेंसी then you will be good to go for your next attempt. That is something which I assure you people. तो discipline, consistency and honesty. Honesty, आप अपने साथ में honest रहो, ठीक है, किसी को बताने के लिए नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, आप अपने लिए पढ़ रहे हो तो आप अपने साथ में एटलीस्ट ऑनेस्ट रहो। जो बच्चा अपने साथ में ऑनेस्ट रहेगा कि हाँ यार मैंने इतनी मेहनत नहीं कर पाया, मैं इतना नहीं दे पाया, नेक्स्ट टाइम मैं कर लूंगा, so that person will eventually achieve results, okay. So you have to maintain that honesty with yourself first. दुनिया के साथ में बाद में, पहले अपने साथ में आपको honest होना पड़ेगा, तभी जाके आप कोई भी एग्जाम हो XYZ, चाहे से वो RS का एग्जाम हो, चाहे से वो पटवारी का एग्जाम हो, चाहे से वो SI का एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, तभी आप क्लियर कर पाओगे। यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, और आपको दिखना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं क्या नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सो ऑन दिस नोट वी विल एंड टुडेज क्लास। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स, क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। प्लस प्रेपरेशन में अगर कोई आपको ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं तो नीचे आपके पास इंक्वायरी बॉक्स, इंक्वायरी नंबर दिया हुआ है हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर, एंड ऑल्सो यू आर हैविंग अ लिंक फॉर व्हाट, अ गूगल फॉर्म, जो कि भर के आप लोग RS ओनली के साथ में काउंसलिंग सेशन बुक करवा सकते हो अपना, ठीक है। सो व्हाटएवर प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग, वी आर ऑलवेज हियर फॉर यू पीपल and you can anytime reach us out. We are always there to help you all, ठीक है। So ending today's session, thank you so much and all the very best for your preparation.